इस वक्त अगर दुनिया में कहीं जीना सबसे अर्जेंट और सबसे ज़रूरी काम है तो वो फ़िलिस्तीन में है। और फ़िलिस्तीन के लोगों ने यह साबित किया है कि उनको नेस्तनाबूद करने की कितनी भी कोशिश की जाए, फ़िलिस्तीनी वापस ज़िंदा होंगे। अगर आप फ़िलिस्तीन के होने का सबूत चाहते हैं तो आप उसकी शायरी पढ़िए। उसकी शायरी जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो सिर्फ़ महमूद दरवेश से शुरू नहीं होता और नाज़वान दरवेश या मुसाब अबू तोहा या नए कवियों तक नहीं आता। इसलिए हमने कई पीढ़ियों के कवियों को चुना। हिंदुस्तान जो कह सकते हैं मीर था, सबसे आगे था फ़िलिस्तीनियों की खुद मुख्तारी की आवाज़ उठाने वालों में। वह इस बार जब फ़िलिस्तीनियों पर हमला शुरू हुआ और एक तरह की नस्ल कुशी शुरू हुई, जनसंहार, तो भारत की तरफ से फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठना तो दूर, ये कहा जा सकता है कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नफ़रत सोशल मीडिया पर और दूसरे माध्यमों से जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा पैदा की गई वो भारत था। बहुत शुक्रिया हिज़ हाइनेस एम्बेसडर मुल हाइज़ा साहब, अशोक वाजपेयी जी, सभागार में उपस्थित दोस्तों और साथियों, हम में से बहुत सारे लोग, ख़ासकर जो कम से कम मेरी उम्र के हैं और मुझसे बड़े हैं, ये कहा जा सकता है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ ही बड़े हुए हैं। फ़िलिस्तीन की आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी की इच्छा के साथ और उसके संघर्ष के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी किशोरावस्था और हमारे जवान होने के दिनों के एक जो हमराही शायर थे, वे थे महमूद दरवेश। और अशोक जी भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जैसे हमारे देश के लेखक और शायर हमारे साथ रहे हैं, महमूद दरवेश ने भी हमारे भाव जगत का निर्माण किया है। लेकिन महमूद दरवेश फ़िलिस्तीन के अकेले कवि नहीं हैं। इस वक्त हम अगर इस किताब को लेकर सामने आए हैं, जिसका नाम है कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, और यह इस संग्रह में संकलित एक कविता का शीर्षक भी है, तो उसकी वजह थी एक बेचैनी। और वह बेचैनी यह थी कि हिंदुस्तान जो कह सकते हैं मीर था, सबसे आगे था फ़िलिस्तीनियों की खुद मुख्तारी की आवाज़ उठाने वालों में, वह इस बार जब फ़िलिस्तीनियों पर हमला शुरू हुआ और एक तरह की नस्ल कुशी शुरू हुई, जनसंहार, तो भारत की तरफ से फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठना तो दूर, ये कहा जा सकता है कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नफ़रत सोशल मीडिया पर और दूसरे माध्यमों से जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा पैदा की गई वो भारत था। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी जब एक इज़राइली ने व्यंग्य में कहा कि यह एक अजीब विडंबना, आयरनी है कि गाज़ा पर इज़राइली कब्ज़े के हमले के ख़िलाफ़ हिब्रू में तो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इज़राइली कब्ज़े के पक्ष में सबसे ज़्यादा आवाज़ें हिंदी में हैं। हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी, उनके लिए जो हिंदी में अपना काम काज करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम सब जो एक तरह से फ़िलिस्तीन के ख़याल के साथ बड़े हुए हैं और जिन्हें ऐसा लगता रहा है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के बिना हमारी आज़ादी पूरी नहीं होगी, तो एक तो इस शर्म को धोने के लिए भी और इस वजह से भी कि फ़िलिस्तीनी कवियों को पढ़ना हमारे लिए सबसे स्वाभाविक रहा है, हमें यह ज़रूरी लगा कि भाषा और साहित्य में काम करने वालों या उस दुनिया के नागरिक होने के नाते हम उसकी भाषा में फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हों। और
ये तभी किया जा सकता था जब हम फ़िलिस्तीन की आवाज़ों को हिंदी में लाएं, जिस हिंदी में फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। यह ज़रा मुश्किल काम था, इसलिए कि तर्जुमा, अनुवाद एक बहुत ज़िम्मेदारी भरा काम है, और हम ये जानते हैं कि हम इसलिए हमारी क़ुव्वत पूरी नहीं थी क्योंकि हम अरबी नहीं जानते हैं। ये सही है कि कई फ़िलिस्तीनी ऐसे हैं जो सीधे अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी अरबी में लिखते हैं, और हमारे पास जो फ़िलिस्तीनी कविताएं थीं वे अंग्रेज़ी में थीं। इसलिए अनुवाद की नैतिकता तो यह थी कि हम अरबी जानकारों के साथ बैठकर अपने तर्जुमे को, जो कि अंग्रेज़ी से किया गया, इस तरह वह एक दोहरी दूरी पर है मूल के साथ, हम उसका मिलान करें और उसकी सटीकता करें। लेकिन जो अर्जेंसी थी, उस अर्जेंसी में हमने यह सोचा कि हम अपनी इस अपर्याप्तता को कबूल करते हुए हम ये किताब आपके सामने लाएंगे। इस किताब पर काम करते हुए और उसके पहले भी हमें इस बात का पता है कि एक प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है कि फ़िलिस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फ़िलिस्तीन नहीं था। किसी भी वतन के होने का सबूत है उसकी कविता का होना, और इसलिए अगर आप फ़िलिस्तीन के होने का सबूत चाहते हैं तो आप उसकी शायरी पढ़िए। उसकी शायरी जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो सिर्फ महमूद दरवेश से शुरू नहीं होता और नाज़वान दरवेश या मुसाब अबू तोहा या नए कवियों तक नहीं आता। इसलिए हमने कई पीढ़ियों के कवियों को चुना। यह भी हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि फ़िलिस्तीनी एक तरह से इस वक्त एक लावतन के वतन वाले लोग हैं, यानी कई वतनों में बिखरे हुए, अपने दिल में अपने वतन को लिए फिरते हुए लोग। तो यह अलग अलग मुल्कों में रह रहे फ़िलिस्तीनियों की कविताएं भी हैं, लेकिन वे फ़िलिस्तीनी हैं जिनको अपने मुल्क में लौटने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उस पर इज़राइल का कब्ज़ा है, और इज़राइली कब्ज़े में यहूदी तो जा सकते हैं, लेकिन जो फ़िलिस्तीनी या जिनके पिता या जिनके नाना या नानी फ़िलिस्तीन में पैदा हुए, वे फ़िलिस्तीन नहीं लौट सकते हैं। तो हमने कई पीढ़ियों के कवियों को पढ़ा, अलग अलग जगहों से, कई किताबों से जो हमारे पास थीं, कई वेबसाइट्स से, और उनका तर्जुमा हम 4 लोगों ने किया, अशोक वाजपेयी जी, निधीश त्यागी, मैंने, और पटना के हमारे मित्र यादवेंद्र ने, जिनकी रुचि विश्व कविता का अनुवाद करने में है। जब हम इस किताब को लगभग पूरा कर रहे थे तब मिनेसोटा में पढ़ाने वाली हमारे मित्र ऋचा नागर से मुलाकात हुई हैदराबाद में, और उन्होंने मरवान मखूल की कविता पढ़ी। हमने उनसे अनुरोध किया कि वे कविता भी शामिल करने को दें। इस तरह इसमें अशोक वाजपेयी, निधीश त्यागी, यादवेंद्र, ऋचा नागर और मेरे अनुवाद शामिल हैं। इस किताब का संपादन निधीश त्यागी और पूर्वा भारद्वाज ने किया है। किताब में 90 कविताएं हैं। निधीश, 90 कविताएं हैं। किताब देखने में चुस्त है, लेकिन आप इसकी कविताओं को पढ़ते समय देखेंगे कि जो महमूद दरवेश अपनी किताब मेमोरी फॉर फॉरगेटफुलनेस में कहते हैं, यू गिव अस बॉम्ब, वी विल गिव यू टेक्स्ट। तो फ़िलिस्तीनियों को जितनी बार बम दिया गया, फ़िलिस्तीनियों ने उसको टेक्स्ट से वापस किया। इसलिए इन सारी कविताओं में एक तरह की अर्जेंसी है, और वह अर्जेंसी है ज़िंदगी जीने की। और इस वक्त अगर दुनिया में कहीं जीना सबसे अर्जेंट और सबसे ज़रूरी काम है तो वो फ़िलिस्तीन में है। और फ़िलिस्तीन के लोगों ने यह साबित किया है कि उनको नेस्तनाबूद करने की कितनी भी कोशिश की जाए, फ़िलिस्तीनी वापस ज़िंदा होंगे। तो हम आज इस किताब को यहाँ जारी कर रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारा इरादा यह है कि इस किताब को लेकर हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाएं
और वो इसलिए कि हमारे लिए, जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत तकलीफ़ की बात है कि जब से 8 अक्टूबर से जब नए सिरे से बड़ा हमला शुरू हुआ, और यह कहना गलत होगा कि 8 अक्टूबर से हमला शुरू हुआ गाज़ा पर और पश्चिमी तट पर, क्योंकि अगर आप 6 अक्टूबर को देखेंगे, 5 अक्टूबर को देखेंगे, 4 अक्टूबर को देखेंगे, रोज़ाना फ़िलिस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा था, रोज़ाना फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोज़ाना उनके बच्चों पर जुल्म किया जा रहा था। तो मसला 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होता है, 7 अक्टूबर के पहले का इतिहास है, उसको हमें याद रखना चाहिए। लेकिन 8 अक्टूबर से दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में, बावजूद उनकी सरकारों के जुल्म के, वो चाहे अमेरिका के शहर हों, चाहे यूरोप के दूसरे शहर हों, वहाँ जनता हज़ारों हज़ार की तादाद में, वहाँ की अवाम सड़क पर फ़िलिस्तीनी झंडा लेकर और दरिया से समंदर तक फ़िलिस्तीन का नारा लेकर सड़क पर है। अगर खामोशी है तो हिंदुस्तान में है, और ये हिंदुस्तान के धीरे धीरे मरने का सबूत है, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना दरअसल अपनी ज़िंदगी का दावा भी पेश करना है। तो हम इस किताब को लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि कविता के ज़रिए वापस, फ़िलिस्तीनी कविता के ज़रिए वापस हम अपनी ज़ुबान हासिल कर सकें, और इसके लिए हम फ़िलिस्तीनी कवियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब ख़रीदी है, आप किताब ख़रीदें। इसकी कीमत 250 रुपये है, आज हम 200 रुपये में दे रहे हैं। We will, His Highness will give all the proceeds, sale proceeds, to the relief fund set up by your embassy. It's a symbolic sum, but this is what we'll do. तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनको भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए आप ये किताब ख़रीदें। 3 कविताएं आपको सुना रहा हूँ। पहली कविता है रौदा मार्कोस की, विदा लेना एक शहर से। विदा लेना एक शहर से, एक घर से, एक बिस्तरे से, एक छत से। विदा एक जगह या एक ज़िंदगी से, मैं विदा ले रही हूँ। विस्थापित मैं अपने ही मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर, कैदी मैं अपने ही घर, अपने मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर। एक शहर, एक जगह से विदा, अपनी ज़िंदगी में पहली बार विदा। तुम्हारा सोग मनाती हूँ तेल अवीब, वो शहर जहाँ मैं बालिग हुई। गाँव में थी मैं बच्ची, लड़की, औरत। मेरी देह जानती थी केवल हिंसा, आक्रामकता। मैं थी यहाँ बच्ची, विद्यार्थी, औरत, लेस्बियन, फ़िलिस्तीनी। मेरी मौजूदगी के शहर, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं अपनी ज़मीन, अपने घर में ही विस्थापित हूँ, हर एक जगह गैर कानूनी। यहाँ तक कि मेरी पहचान का कोई वजूद नहीं, बिना स्टेटस के या बिना कविताओं के। और एक कविता है जो इस संकलन में नहीं है, लेकिन पूर्वा ने देखा कि मैंने तर्जुमा इसका किया हुआ था और वो कहीं ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। ये नाजवान दरवेश की कविता है। कोई मुल्क नहीं मुझे लौटने को, और कोई मुल्क नहीं जिससे जलावतनी हो। एक दरख्त जिसकी जड़ें हैं बहता दरिया, वह मर जाए अगर रुके, वह मर जाए अगर ना रुके। गालों और बाहों पर मौत के मैंने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गुजारे, और जो ज़मीन मैंने खोई हर रोज़, उसे हासिल किया रोज़ नए सिरे से। लोगों के एक मुल्क होते हैं, लेकिन मेरा ढेरों में बदल गया अपने न होने में। खुद को नया किया गैर मौजूदगी में। इसकी जड़ें मेरी तरह पानी हैं, या सूख जाएगा अगर थम जाए, मर जाएगा अगर थम जाए। हम दोनों दौड़ रहे हैं सूर्य किरणों के स्तंभ की नदी के साथ,
एक नदी सोने के बुरादों वाली जो उठती है प्राचीन जख्मों से, और हम कभी नहीं रुकते, हम चलते रहते हैं, कभी न सोचते हुए रुकने को, ताकि हमारे दो रास्ते मिल सकें। मेरा कोई मुल्क नहीं जिससे जलावतनी हो, कोई मुल्क नहीं लौटने को, मैं मर जाऊंगा अगर मैं रुकता हूं। मैं मर जाऊंगा अगर मैं चलता रहा। और यह महमूद दरवेश की कविता है। वह शांत है और मैं भी। माफ कीजिए। वह शांत है और मैं भी। वह नींबू वाली चाय पी रहा है और मैं कॉफी पी रहा हूं। यही फर्क है हम दोनों के बीच। उसने पहन रखी है जैसे मैंने धारीदार बैगी शर्ट, और मैं पढ़ रहा हूं जैसे कि वह शाम का अखबार। वह मुझे नजर चुराकर देखते नहीं देखता, मैं उसे नजर चुराकर देखते नहीं देखता। वह शांत है और मैं भी। वह वेटर से कुछ मांगता है, मैं वेटर से कुछ मांगता हूं। एक काली बिल्ली हमारे बीच से गुजरती है, मैं उसके रोएं सहलाता हूं और वह उसके रोएं सहलाता है। मैं उसे नहीं कहता आज आसमान साफ था और अधिक नीला। वह मुझसे नहीं कहता आज आसमान साफ था। वह दृश्य है और दृष्टा, मैं दृश्य हूं और दृष्टा। मैं अपना बायां पैर हिलाता हूं, वह अपना दायां पैर हिलाता है। मैं एक गीत की धुन गुनगुनाता हूं, वह उसी धुन का कोई और गीत गुनगुनाता है। मैं सोचता हूं क्या वह आईना है जिसमें मैं खुद को देखता हूं। तब मैं उसकी आंखों की ओर देखता हूं, लेकिन मैं उसे नहीं देखता। मैं कैफे से निकल जाता हूं तेजी से। मैं सोचता हूं हो न हो वह एक हत्यारा है, या शायद वह एक राहगीर है जो सोचता हो कि मैं हत्यारा हूं। वह डरा हुआ है और मैं भी। शुक्रिया।